अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद आयशा नूर एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग द एज ऑफ चौसर, जिसे हम मेडिवल एज भी कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ये हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पहले हम एंग्लो सैक्सन एज को डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए इस या किसी भी एज के, तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको नोट्स भेज दिए जाएँ। स्टार्ट करते हैं एज ऑफ चौसर को। 1340 से 1400 तक इसकी टाइम लाइन है। यकीनन एक एज की जो स्पिरिट होती है वो बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती है और उस एज का जो इन्फ्लुएंस होता है वो भी कई सालों तक रहता है। ऐसा नहीं है कि एक डे आता है और हम कह देते हैं कि इस डे से ये एज स्टार्ट हो रही है। लेकिन 1340 से 1400 तक जो चौसर की एज है, जब चौसर की बर्थ हुई 1340 में, तो उसी से हम नाम दे देते हैं, क्योंकि हमने एक ईयर फिक्स करना होता है एक एज को स्टडी करने के लिए। तो 1340 से 1400 तक एज ऑफ चौसर है हमारे पास। मेडिवल एज इन इंग्लैंड, इस एज में 3 जो मोनार्क्स हैं वो कवर होते हैं। 3 किंग्स आए यानी इस एज में, जिन्होंने इंग्लैंड को रूल किया। पहला है हमारे पास रिचर्ड सेकंड, हेनरी थर्ड और एडवर्ड फोर्थ। ये 3 मोनार्क्स थे जिन्होंने एज ऑफ चौसर में इंग्लैंड को रूल किया। इसके बाद हमारे पास है कि कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई और कौन कौन से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हुए उन डेवलपमेंट्स के इस एज में। तो इस एज में क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी या फिर जो कमर्शियल क्लासेस थी उनको बहुत ज़्यादा फ़रोग मिला, प्रोग्रेस मिली, क्योंकि इस टाइम में ट्रेड बहुत ज़्यादा हुई। इंक्रीज़ ऑफ ट्रेड की वजह से जो कमर्शियल क्लासेस थी उन्होंने रूल किया, उन्हें बहुत ज़्यादा पावर मिली। तो इट वाज अ पीरियड ऑफ ग्लेयरिंग सोशल कंट्रास्ट। सोसाइटी में सोशल क्लासेस बनी, सोशल कंट्रास्ट क्रिएट हुआ। इसके बाद बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चेंजेस भी आए। मिड समर ऑफ इंग्लिश चाइवलरी, इसका मतलब ये है कि एंग्लो सैक्सन्स के पास ओल्ड इंग्लिश थी, ग्रेजुअली लैंग्वेज ने भी डेवलप किया और ये लैंग्वेज का मिड समर था। इस लैंग्वेज के लिटरेचर की अगर हम स्पिरिट देखें तो वो रोमांटिक आइडियलिज्म था। एजेस को पढ़ने के साथ साथ, क्योंकि हम लिटरेचर से कंसर्न हैं, तो हम जो पॉलिटिकल चेंजेस होंगे, सोशल चेंजेस होंगे, उन सब का इफ़ेक्ट देखेंगे लिटरेचर पे। तो जो रैपिड पॉलिटिकल चेंजेस हुए या फिर ग्लेयरिंग सोशल कंट्रास्ट था, उसका लैंग्वेज पे इफ़ेक्ट क्या हुआ कि उसकी जो उस वक्त की स्पिरिट थी, इट वाज रोमांटिक आइडियलिज्म। उसके बाद हम हार्म्स देखते हैं कि ये जो चेंजेस आए, इंक्रीज़ ऑफ ट्रेड था, इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या थे कि अगर सोसाइटी ग्लोरीफाई हो रही थी तो इसका एक और पहलू भी था। बट देयर इज़ एन अदर साइड ऑफ पिक्चर टू विच इज़ डार्क एंड डिस्मल। इंक्रीज़ ऑफ ट्रेड की वजह से, क्योंकि कमर्शियल क्लासेस ने रूल किया इन वेल्थ एंड लिव्ड एन एक्स्ट्रावेजेंट लग्जरी। जब ऐसा हुआ कि एक स्पेसिफिक क्लास जो कि ट्रेडर्स की थी, ताजरों की थी, वो रूल करने लग गई। जब एक स्पेसिफिक क्लास को बहुत ज़्यादा पावर मिली और वो लग्जरी लाइफ जीने लग गए, तो उसकी जो अपोजिट क्लास थी, इट इज़ अ यूनिवर्सल रूल कि अगर एक बहुत ज़्यादा पीक पे जाने वाली क्लास है तो एक क्लास ऐसी भी होगी जिस पे डाउनफॉल आएगा। तो इस एज में, एज ऑफ चौसर में भी ऐसा ही हुआ कि एक मैसेज अगर लग्जरी लाइफ जी रहे थे तो बहुत सारे मैसेज ऐसे थे जो कि मिजरेबल कंडीशन में थे, जो कि टोटली पॉवर्टी में रह रहे थे। तो दिस इज़ द डार्क साइड ऑफ द पिक्चर टू। और उस वक्त का जो चर्च था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी रिलीजन था, हम एंग्लो सैक्सन एज में पढ़ चुके हैं, दे एम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी। रिलीजियस थीम्स बहुत ज़्यादा थे। तो उसके बाद जब इस तरह का राइज़ और डाउनफॉल आया तो इसका इफ़ेक्ट रिलीजन पे भी हुआ। क्रिश्चियनिटी में बहुत ज़्यादा करप्शन आने लगी और करप्शन उनके रिलीजियस प्लेसेस तक पहुंच गई। इस करप्शन के बारे में भी हम पढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं कि एपिडेमिक्स आई इस एज में, जहाँ पे एक मैसेज जो थी वो बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जी रही थी, तो वहीं पे हमारे पास एपिडेमिक्स भी हैं। एपिडेमिक्स रेवेज द कंट्री। सबसे पहले आई ब्लैक डेथ 1348 से 49 में, जिसकी वजह से 1/3 ऑफ इंग्लैंड पॉपुलेशन डाइड। 1/3 जो डाई हुए उनमें बहुत ज़्यादा लेबर क्लास थी। ब्लैक डेथ रीअपेयर हुई 1362 में, 1367 में और 1370 में। इसकी फर्स्टनेस बिल्कुल सेम थी जो कि 1348 और 49 में हमें देखने को मिली। तो इन चंद सालों में इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ, यानी डेथ्स बहुत ज़्यादा हुई। व्हेन वी नेम अ स्पेसिफिक एज विद द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़
age of Chaucer is named as age of Chaucer, it means Chaucer has contributed great in that age, in the literature of that age. चौसर ने उस टाइम के चर्च में होने वाली करप्शन को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया, पेंट किया, जिसकी वजह से हम इसे इसको एज ऑफ चौसर कहते हैं। चौसर का एक वर्क है द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, जिसमें सारे कैरेक्टर्स की मदद से इंग्लैंड में अपनी एज के टाइम में होने वाली जो करप्शन थी उसको पोर्ट्रे किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑथर्स हैं, हम उनके नाम देख लेते हैं और उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं। पहला है हमारे पास किंग जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड, इसके 3 वर्क्स दिए गए हैं। जॉन लिडगेट, सर थॉमस मैलरी, सर थॉमस मोर, टोटेल, विलियम टिंडेल, जॉफ्री चौसर, विलियम लैंगलैंड, जॉन गोवेर, विक्लिफ, सर जॉन मॉन्डवेल, टॉमस ऑक्लीव। इसके अलावा भी बहुत सारे राइटर्स दिए गए हैं। अगर तो आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है डीपली तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें या फिर लिंक में दिए गए नोट्स लें और उनको सेव करके अच्छे से इन तमाम वर्क्स को और राइटर्स के नाम प्रिपेयर करें। राइटर्स के नाम के साथ इस बुक में डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ भी दी गई है। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनका ये डाटा भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो इट वुड बी वेरी यूज़फुल टू यू। दीजिएगा इफ़ यू नीड नोट्स और स्लाइड्स ऑन दिस टॉपिक, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को विज़िट करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। मज़ीद इसके लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू सो मच।